उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर कल से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एआईएम और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर आज़ाद समाज पार्टी और एआईएम मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र जो है वो बता रहे हैं। पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता की यदि माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बातचीत जरूर चल रही है और जो भी अंतिम निर्णय होगा वो ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें रिक्त हुई थी। वहां के जो विधायक थे वो सांसद चुने गए थे, जिसके बाद वहां पर उन सीटों पर चुनाव होना है। ये सीटें जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर भी है, इसके अलावा अलीगढ़ की खैर है और अयोध्या के साथ साथ गाजियाबाद और कानपुर की भी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को बड़ी टेंशन देने की बात जो है वो ये दोनों दल कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पल्लवी पटेल का जो अपना दल है वो भी इनके साथ मिलकर चुनाव जो है वो लड़ सकता है। 10 विधानसभा सीटें हैं और इन 10 विधानसभा सीटों पर बातचीत लगातार तीनों दलों के लोगों की आपस में चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ही पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, यानी कि जो दोनों पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ये कोई ना कोई निर्णय ले सकते हैं। सीट फार्मूला क्या कुछ रहेगा ये इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा टेंशन जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को देने की तैयारी में ये तीनों दल जुड़े हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये लोग जो है वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, वहाँ पर पहले से ही आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसके अलावा कई और सीटें ऐसी भी थी जहां पर भी आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 10 विधानसभा सीटें हैं, यदि आज़ाद समाज पार्टी, एआईएम और साथ ही साथ जो पल्लवी पटेल अगर एक साथ आ जाते हैं तो कौन कौन सी सीटें हैं जो आपस में बटेंगी। लेकिन जब से ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हुई हैं कि ये दोनों दल यानी कि आज़ाद समाज पार्टी और एआईएम मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले हैं, तो तब से ही लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के कई नेता जो इन सीटों पर जो चुनाव लड़ने की जो इच्छा पाले हुए थे, उनको भी कहीं ना कहीं अभी से ही टेंशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जो सीटें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी ने अपना एक कह सकते हैं कि अपना ग्राफ जो है वो वहाँ पर बढ़ाया है। वहाँ पर उनके जो लोग हैं उनसे जुड़ने शुरू हुए हैं। इसके अलावा जब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट पर जीत जो है वो दर्ज की थी। इसके अलावा कई सीटें ऐसी थी जहां पर चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशियों ने अच्छे खासे वोट जो है वो वहां पर पाए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टेंशन जो है अब इंडिया गठबंधन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी होने वाली, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ी चुनौती जो है ये लोग मिलकर देने वाले हैं। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।